अब 8th एपिसोड के स्टार्टिंग में वेडनेसडे टाइलर को जंगल में मिलने के लिए बुलाती है और वो कहती है कि उसे पता चल गया है कि असली हाइड वो है। और वेडनेसडे उसे कहती है जब वो मीटिंग हाउस के लिए निकली थी तब टाइलर को पता था कि वो यहाँ पर आ रही है, इसलिए उसने उसका पीछा किया था। और इसके बाद रेवन के दिन यूजिन और उसकी बात टाइलर ने सुन ली थी और जिस वजह से डॉक्टर किनबॉट को वो वार्न किया और किनबॉट ने केव जलाने की कोशिश की और बदले में टाइलर हाइड के रूप में यूजिन को मारने गया क्योंकि यूजिन ने डॉक्टर किनबॉट को केव में आग लगाते हुए देख लिया। गेट मैंशन में टाइलर खुद को ही चोट पहुंचाए ताकि कोई उस पर शक ना करे और वो पूछती है कि उसने डॉक्टर किनबॉट को क्यों मारा। टाइलर शॉक हो जाता है और कहता है कि वो उस पर इल्जाम क्यों लगा रही है। सच उगलने के लिए वेडनेसडे नाइट शेल्स की मेंबर्स को बुलाती है और वो लोग उसे चेयर से बांध देते हैं। यहाँ वेडनेसडे टाइलर को टॉर्चर करने लगती है जिसके लिए उसे बाकी लोग मना करते हैं। जब इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो वेडनेसडे कहती है कि उसकी माँ एक आउटकास्ट थी और इससे टाइलर कहता है कि उन्हें एक बाइपोलर की बीमारी थी। लेकिन वेडनेसडे कहती है कि उसकी माँ एक हाइड थी और उसकी फादर यानी शरीफ को ये श्योर नहीं था कि उसके बेटे के अंदर ये है या नहीं। इसी बीच बाकी लोग वीम्स को सारी बातें बता देते हैं और वीम्स पुलिस वगैरह को लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ हम शरीफ को टाइलर की थेरेपी सेक्शन को सुनते हुए देखते हैं जहां डॉक्टर किनबॉट कहती है कि टाइलर काफ़ी कोल्ड और डिटैच बिहेव करने लगता है और उन्हें लगता है कि उसकी माँ की मौत की वजह से टाइलर काफ़ी डिप्रेशन में है। बाद में वेडनेसडे शरीफ को कन्फ्रंट करती है ये कहते हुए कि उन्हें मालूम था कि उसके बेटा एक हाइड है लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन शरीफ कहता है कि मॉन्स्टर जेवियर है और उनके सभी प्रूफ मिल चुकी है। प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे को लेकर जाने लगती है लेकिन जाने से पहले टाइलर आखिरी बार वेडनेसडे से बात करना चाहता है। वो वेडनेसडे से कहता है कि उसे मालूम है कि वो एक हाइड है और वो ये भी कहता है कि ये जब स्टार्ट हुई थी तब उसे कुछ मालूम नहीं होता था और वो अब इस मर्डर को एंजॉय करने लगता है। वो उसे वार्न करता है कि वो कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है, इसे रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर पाएगी। अगले सीन में हम वेडनेसडे को प्रिंसिपल के साथ देखते हैं जहां वीम्स उसे स्कूल से निकाल देती है। वेडनेसडे उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि रियल हाइड टाइलर है लेकिन वीम्स उस पर भरोसा नहीं करती, उसे अपने दोस्तों को गुड बाय करने के लिए कहती है और वेडनेसडे जेवियर से मदद लेने के लिए जाती है लेकिन जेवियर भी उसी पर इल्ज़ाम लगा देता है। वेडनेसडे जेवियर से कहती है कि उसने टाइलर को हाइड के रूप में देखा है जिस पर जेवियर कहता है कि उसे नेवरमोर और जेरिको को छोड़कर चले जाना चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से नेवरमोर में कोई भी खतरा आएगा तो वो वेडनेसडे से ही आएगा। वेडनेसडे भी जेवियर का बात मान लेती है और एकेडमी छोड़कर जाने का डिसीजन ले लेती है और जाने से पहले वो एनिड और नाइट शील्ड्स को वार्न करती है कि जल्दी स्कूल पर हमला होने वाली है। एनिड वेडनेसडे को बताती है कि यूजिन को होश आ गया है और उसे एक बार उसे मिलकर जाना चाहिए। यहाँ मिस टॉर्निल भी आती है और वो वेडनेसडे को एक प्लांट गिफ्ट करती है। वेडनेसडे हॉस्पिटल जाती है और यूजिन से माफ़ी मांगती है और कहती है इन सब के पीछे टाइलर और डॉक्टर किनबॉट का हाथ है। और यूजिन कहता है जिस रात के ऊपर हमला हुआ था उस रात उसने ऐसे औरत को देखा है जिसके पैर में रेड बूट्स लगे थे। वेडनेसडे रियलाइज करती है कि स्कूल में एक ही है जो रेड बूट्स पहनती है और वो है मिस टॉर्निल। अगले सीन में अब वेडनेसडे को मिस टॉर्निल के क्लास में देखते हैं जहां वेडनेसडे उसे कहती है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वेडनेसडे उसे उसकी असली नाम यानी लॉरल गेट से पुकारती है और कहती है कि बचपन में उसके पिता ने उसे जेरिको के बारे में सारी बातें बताई थी। इस वजह से उसे मालूम था टाइलर की माम फ्रांसिस की वजह से घायल थी। इस बात का फायदा उठाकर उसने प्लांट बेसिस पे टाइलर को अनलॉक किया और उसे कंट्रोल करने लगी। तभी वहाँ टाइलर भी आता है और टॉर्निल अपने असली रूप में आती है और टाइलर को वेडनेसडे को खत्म करने के लिए कहती है ये कहते हुए कि ये वही लोग है जिसने उसकी माँ को मारा था। और टाइलर यहाँ वीम्स के रूप में आता है और हमें ये पता चलता है कि वीम्स टाइलर के रूप में आई थी ताकि वो सच को जान पाए। उसे अपनी गलतियों को कन्फ्रंट करती है लेकिन टॉर्निल उसे मार देती है। इसके बाद वो वेडनेसडे को पकड़ कर ले जाती है और थिंग ये सब देख लेता है। की तरफ एनिड और यूजिन वीडियो कॉल से बात कर रहे होते हैं और यूजिन बताता है कि असली कातिल मिस टॉर्निल है। यह थिंग सारी बातें एनिड को बता देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टॉर्निल यानी लॉरल गेट्स वेडनेसडे को क्रैकस्टोन क्रिप्ट पर लेकर आई है और उसे वहां बांध देती है। लॉरल गेट्स कहती है कि उसकी फैमिली हमेशा से ही जोसेफ क्रैकस्टोन की ओरिजिनल ब्लड लाइन से बिलोंग करती थी। नेवरमोर ने उनकी जमीन छीन ली और बदला लेने के लिए उसने स्कूल में नौकरी ली। आगे वो कहती है कि आज रेड मून की रात है और वो क्रैकस्टोन को जिंदा कर सकती है। यहाँ वेडनेसडे ओरिजिनल बुक्स ऑफ शैडोज को देखती है जहां एल गेट्स यानी लॉरल गेट्स ने ही उसे पिलग्रिम वर्ड से चुराया था। वेडनेसडे उसे पूछती है कि उसे यहाँ पर क्यों लाया गया, जिस पर टॉर्निल कहती है कि उसकी एंसेस्टर गुडी एडम्स ने न सिर्फ जोसेफ को ही मारा था, उसकी आत्मा को भी शापित कर दिया था। बताती है कि वेडनेसडे ही एक की है जो गुडी के ब्लड लॉ को खोला जा सकता है।
इस पर वेडनेसडे को गुडी का वो विजन याद आ जाता है जिस पे गुडी ने उसे की बोला था। दूसरी तरफ हम शरीफ को जेवियर को जंगल में ले जाते हुए देखते हैं और तभी इंस्पेक्टर फ़ोन करते बताती है कि नेवरमोर में कुछ प्रॉब्लम हुई है और उन्हें तुरंत वहाँ पर जाना होगा। वही एल गेट्स वेडनेसडे की खून और बुक ऑफ शैडो की मदद से क्रैकस्टोन को जगाती है और जोसेफ क्रैकस्टोन एल गेट्स की कलेक्ट किए हुए बॉडी पार्ट्स की मदद से दुनिया में वापस आ जाता है। वेडनेसडे उसका सामना करने की कोशिश करती है लेकिन क्रैकस्टोन उसे चाकू से वार कर देता है। इसके बाद एल गेट्स और जोसेफ क्रैकस्टोन नेवरमोर की तरफ चलने लगते हैं और वेडनेसडे मरने लगती है। तभी गुडी वहाँ पर आती है और वेडनेसडे से कहती है कि अभी तक उसे मरने की टाइम नहीं आई है और गुडी कहती है कि जोसेफ को मारने के लिए उसके दिल पर तलवार चलानी होगी। वेडनेसडे कहती है कि वो खुद मर रही है और गुडी उसे बताती है कि मोटिशा के दिया हुआ नेकलेस एक लाइफ सेवर है। इसके बाद गुडी वेडनेसडे के पास जाकर उसकी जख्म भर देती है। दूसरी तरफ एनिड नाइट शील्ड्स के सारी स्टूडेंट्स को सावधान रहने के लिए कहती है और खुद सिंह के साथ वेडनेसडे को ढूंढने लगती है। शरीफ बीच रास्ते में गाड़ी रोककर टाइलर को ट्रैक करने लगते हैं जो वही आसपास था। वेडनेसडे क्रिप्ट से बाहर निकलती है और उसे टाइलर मिल जाता है और टाइलर उस पर हमला करने लगता है और तभी एनिड फाइनली वेयरवुल्फ में बदल जाती है और टाइलर पर हमला करती है। हाइड यहाँ वुल्फ पर भारी होने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ शरीफ आकर हाइड पर गोली चला देती है। इससे टाइलर अपनी असली रूप में आ जाता है और शरीफ उसे संभालता है। उधर थिंग जेवियर को आज़ाद कर देता है। इसी बीच क्रैकस्टोन और वेडनेसडे भी स्कूल तक पहुंच जाते हैं और वेडनेसडे तलवार से क्रैकस्टोन का सामना करती है। जेवियर क्रैकस्टोन पर एरो चला देता है लेकिन क्रैकस्टोन उसकी पावर का इस्तेमाल करके उसकी तरफ ही एरो निकाल देता है। इसी बीच वेडनेसडे एरो को खुद पे लेकर जेवियर को बचाती है और उसे स्कूल को खाली करवाने के लिए भेज देती है। यहाँ क्रैकस्टोन और वेडनेसडे के बीच लड़ाई होने लगती है और क्रैकस्टोन वेडनेसडे पर भारी पड़ने लगता है। बियांका पीछे से उसे वार करके वेडनेसडे को बचाती है और आखिर में वेडनेसडे क्रैकस्टोन के दिल में चाकू लगाकर उसे मार देती है। अंत में लॉरेल गेट्स वेडनेसडे को मारने लगती है लेकिन वेडनेसडे उसे ही मार देती है। लास्ट सीन में हम सभी बच्चों को अपने घर जाते हुए देखते हैं जहां एनिड वेडनेसडे को अपने घर इनवाइट करती है। जेवियर भी उसका जान बचाने के लिए थैंक्स करता है और उसे एक फ़ोन देता है। अंत में वेडनेसडे को एक मैसेज आता है जहां किसी ने उसे उसके फ़ोटोज़ भेजे थे। वेडनेसडे समझ जाती है कि उसका स्टॉकर अभी भी बाहर घूम रहा है और हम शरीफ को देखते हैं कि टाइलर को बांध कर कहीं ले जा रहा है और टाइलर अचानक ही हाइड के रूप में बदलता हुआ दिखता है। इसी के साथ वेडनेसडे का सीज़न 1 खत्म होता है।